जेल में रहने के दौरान लोकसभा का चुनाव जीतना बड़ी बात होती है और आज ऐसे ही दो ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जो जेल में रहने के दौरान चुनाव जीते और जीतने के बाद आज 5 जुलाई को वो संसद भवन के अंदर में बतौर सांसद वो शपथ ग्रहण करेंगे। इस वक्त में मैं तिहाड़ जेल में हूं और तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर में हूं और जहां पे आपको बताएं कि यहां से जिस तरह से अगर तिहाड़ जेल की अगर बात करें तो यहां पर कश्मीर मूल के रहने वाले रशीद इंजीनियर को यहां रखा गया। रशीद इंजीनियर जो साल 2019 से लगातार तिहाड़ जेल में कैद हैं और वो फिलहाल वो बारामूला से सांसद हैं और सांसद रहने के दौरान ही अगर सांसद की अगर बात करें तो जेल में रहने के दौरान ही वो चुनाव लड़े और उसके बाद वो जीते और जीतने के बाद 5 जुलाई को बतौर सांसद उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम कराया जाएगा। और दूसरे शख्स की अगर बात करें तो पंजाब के रहने वाले अमृतपाल की अगर बात करें, काफी युवा शख्स और जिसकी गिरफ्तारी और के वक्त में काफी चर्चा का केंद्र बना था पंजाब में और अमृतपाल को उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे असम के डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया और डिब्रूगढ़ जेल में रहने के दौरान ही वो चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद वो जीत भी गए। तो अमृतपाल को भी डिब्रूगढ़ जेल से लाया जा रहा है और जिस तरह से बकायदा उसकी शपथ ग्रहण होगा। देखिए जो वैन देख सकते हैं, इसी तरह का वैन में कैदियों को बैठा करके लेके जाते हैं और उसके बाद अगर रशीद इंजीनियर की बात करें तो रशीद इंजीनियर को भी ऐसे ही वैन में बैठा करके पार्लियामेंट तक लेके जाएंगे। हालांकि बेहद सुरक्षा व्यवस्था के साथ में रशीद इंजीनियर को संसद भवन तक के अंदर में लेके जाएंगे और वहां पे तमाम औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। और हालांकि इस चीज के लिए जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा उस शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर भी उनके परिवार के सदस्य भी होंगे, लेकिन परिवार के सदस्य को बेहद कई ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि वो तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही मीडिया वालों से भी मीडिया कर्मियों से भी कोई बातचीत नहीं कर सकते हैं। और जिस तरह से अगर बात करें कि जेल में रहने के दौरान चुनाव लड़ने की जो घटना है ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे दर्जनों मामले हैं जिसमें कि उन तमाम मसलों को अगर देखते हैं, चाहे बात कर ले मुख्तार अंसारी की बात कर ले उत्तर प्रदेश में, वो भी ऐसे ही जेल में रहने के दौरान चुनाव जीते थे। अगर बात करें आजम खान की बात करें, कल्पनाथ राय की बात करें और इसके साथ साथ कई ऐसे आरोपी हैं जो जेल के अंदर में रहने के दौरान ही चुनाव लड़े और बाद में वो सांसद भी बने और कई ऐसे जो लोकसभा विधानसभा में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो अगर अमृतपाल की बात करें तो अमृतपाल पे भी जैसे से आरोप लगा, इन दोनों आरोपियों के खिलाफ यूएपीए एक्ट के तहत मामला की तफ्तीश की जा रही है। और जिस तरह से यूएपीए एक्ट की बात करें तो जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा इसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया गया था और इस मामले में आगे कार्रवाई की जा रही है। अगर रशीद इंजीनियर की बात करें तो टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई थी और रशीद इंजीनियर पर जिस तरह से आरोप की अगर बात करें तो कश्मीर के बेहद चर्चित कारोबारी रहे, जरूर बटाली से उनका संबंध निकल के सामने आया था, यासिन मलिक के साथ में उसी मामले में संबंध निकल के सामने आया था और इसके साथ साथ आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन के जो संस्थापक सदस्य रहे हैं उसके साथ में उनका संबंध निकल के सामने आया था। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए कई आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके इस मामले में तफ्तीश की जा रही है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से रशीद इंजीनियर की बात करें या अमृतपाल की बात करें तो इन दोनों को सांसद बनने के बाद अब जिस तरह से शपथ ग्रहण भी होगा, शपथ ग्रहण के बाद किस तरह से आगे कानूनी कार्रवाई होगी वो तो आगे देखना लाजमी होगा। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि जिस तरह से ये मामला, ये दोनों शख्स जो हैं अपने अपने संसदीय क्षेत्र में अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18, तिहाड़ जेल, दिल्ली।